जगन्नाथ जी। और भारत के पश्चिम में द्वारिका। द्वारिका मतलब भारत का पश्चिम। भारत की दिशाएं याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको। भारत का पश्चिम क्या है? द्वारिका। और भारत का उत्तर, उत्तर में कौन? बद्रीनाथ जी। चार धाम है ना, तो भारत के उत्तर में बद्रीनाथ और भारत के दक्षिण में रामेश्वरम। तो ये चार दिशाएं। तो चारों दिशाएं हमारे प्रभु से घिरी हुई हैं। अब मैं चलता हूं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए? वृंदावन से ही कथा है। तो वृंदावन में जब भगवान 100 वर्षों के बाद आए तो यहाँ पर भगवान की 16,108 पत्नियां भी आईं। उन पत्नियों में, सारी पत्नियों में जब उन्होंने सुना कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों ने बहुत याद किया, बहुत रोई, कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन की हालत क्या हुई, ब्रज की हालत, तो इस हालत का वर्णन करे कौन? कृष्ण के जाने के बाद क्या क्या हुआ, कितना कौन रोया, किस तरह से यहाँ का विलाप हुआ, विरह हुआ, वो कौन बताए? तो भगवान की पत्नियों ने पूछा, मैया यशोदा आप बताइए। मैया बोली मैं बोल नहीं सकती, इतना मैं बोल ना पाऊंगी। तब माता रोहिणी, एक छोटा स्थान, शांति का वातावरण, एक बगीचे को चारों ओर से बाउंड्री बनाई गई, वहां पर माता रोहिणी को एक ऊंचे स्थान पर बिठाया गया। 16,108 पत्नियां और गोपियां और ब्रजवासी और जितने भी भगवान के भक्त थे सबको वहां बिठाया गया। और माता रोहिणी ने वो सारा वृत्तांत बताना स्टार्ट किया कि जब कृष्ण छोड़कर गए तो कृष्ण के बिना गोपियों की हालत क्या थी। जब बताना स्टार्ट किया तो द्वार पर माता सुभद्रा को खड़ा किया गया। उस बाउंड्री की वॉल पर, दीवार पर, मतलब दरवाजे पर किसको खड़ा किया गया? सुभद्रा माँ को। क्यों? क्योंकि कथा में डिस्टर्ब ना हो, बीच में ना कोई खड़ा होगा ना कोई। देखो कथा कितनी मर्यादित, ना खड़ा ना बैठना, ना कोई आए ना कोई जाए। पहले आ जाओ जिनको आना, फिर नहीं आना। तो वहां किसको लगाया गया? भगवान की बहन माता सुभद्रा को। तुम खड़ी रहना, कोई आए ना कोई जाए ना। अब सुभद्रा द्वार पर खड़ी हैं, पहरा दे रही हैं कि तब तक माता रोहिणी ने कथा स्टार्ट की, बलराम जी की मां कथा, कि जब कृष्ण गए तब गोपियां रथ के आगे लेट गई। हे गोविंद जा रहे हो तो हमारे प्राणों को लेकर जाओ। और कृष्ण के जाने के बाद जब तक रथ के पहिए से धूल उड़ती रही, गोपियां टुकुर टुकुर देखती रहीं। और वो बोली हमारा कन्हैया तो मजाक कर रहा है, कोई हमें छोड़कर थोड़ी चला जाएगा। वो उड़ती हुई धूल, गोपियां बस टुकुर टुकुर देखती रहीं। धूल तो शांत हो गई, आकाश साफ हो गया, पर कोई आता हुआ नजर ना आया। सारी गोपियां ऐसे ही तड़प गईं जैसे मछली तड़पती है। सारे ब्रज में कृष्ण के जाने के बाद किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। कृष्ण के जाने के बाद किसी घर में चूल्हा नहीं जला, किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। यही हाल 14 साल तक अयोध्या का था। 14 वर्ष तक, जब तक राम वनवास में थे, अयोध्या में किसी के घर में ना तो बेटी का विवाह हुआ, ना तो बेटे का विवाह हुआ, ना कोई मंगल कार्य हुआ। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी के घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि किसी ने अपने मन को राम के अतिरिक्त कहीं और नहीं लगाया। उसी तरह 100 वर्षों तक ब्रजमंडल में कृष्ण के अतिरिक्त ब्रजवासियों ने, कृष्ण के उपासकों ने, यहाँ के लोगों ने कृष्ण के अतिरिक्त अपने मन को कहीं नहीं लगाया।
कृष्ण के जाने के बाद गोपियों ने दर्पण में अपना मुख नहीं देखा। सजती संवरती थी तो कृष्ण के लिए, अब कृष्ण चले गए तो सजे किसके लिए? कृष्ण के जाने के बाद गोपियों ने अपना मुख दर्पण पर नहीं देखा, कंघी नहीं की, बालों को सुलझाया नहीं, जटाएं बन गई। जब ये बात माता रोहिणी बता रही थी, संयोग से द्वार पर माता सुभद्रा थी, तभी कृष्ण और बलराम जो कि ब्रजमंडल का भ्रमण करने गए थे वो वापस आए। और जब आए तो यहाँ कथा स्टार्ट हो चुकी थी। तो सुभद्रा ने कृष्ण बलराम को द्वार पर रोक दिया, तो कन्हैया ने, बलराम ने और सुभद्रा ने उस द्वार पर बैठकर कन्हैया ने अपनी कथा सुनी कि मेरे जाने के बाद मेरी गोपियों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार गोपियां रोई। और जब इस प्रेम को माता रोहिणी के मुख से भगवान कृष्ण ने जब कथा सुनी, तो भगवान की कथा भगवान को इतनी प्रभावित की कि उस प्रेम में, गोपियों के उस प्रेम में, कृष्ण के बिना गोपियों के विरह में जो दशा थी, उस दशा को सुनकर के कृष्ण के अंदर इतना प्रेम जागा कि जैसे अधिक ताप पर सोना लोहा पिघल कर पानी बन जाता है, उसी प्रकार भगवान के, रोहिणी माँ के द्वारा भगवान की विरह की जो कथा माँ ने सुनाई, उस विरह की कथा को सुनकर उस विरह की अग्नि में भगवान ऐसे जले कि पूरा शरीर पिघल कर भगवान का बहने लगा, आंखें पानी बनकर बह गई, हाथ बह गए, पूरा शरीर जब बहने लगा, तब नारद जी दौड़ कर आए, मैया रुको रुको, कथा सुनाना बंद करो, देखो कन्हैया को क्या हुआ। मैया रोहिणी देखने गई, मैया यशोदा ने देखा कन्हैया की आंखें पिघल कर पानी बनकर बह चुकी। जब राम जी से मिलने भरत जी गए चित्रकूट में, तो जिस पत्थर पर भरत जी खड़े थे, भगवान राम को देखते ही इतना रोमांच हुआ कि जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया और भरत जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब द्वार जगन्नाथ जी के सामने प्रथम बार गए, तो भगवान जगन्नाथ जी को देख करके जिस पत्थर पर खड़े थे ना चैतन्य महाप्रभु, वो पत्थर पिघल गया, चरण चिन्ह अंकित हो गए। आज भी जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु के वो चरण चिन्हों वाला पत्थर आज भी है, आज भी भगवान पिघल गए। और जब भगवान पिघल गए, माता रोहिणी आई, बेटा तुम्हें कौन सा वैद्य बुलाऊं, क्या कैसे ठीक होगी, ये क्या हुआ? तब भगवान ने कहा, मां अब मैं ऐसा ही रहूंगा, जैसे मेरी गोपियां मेरे वियोग में तड़पती रहीं, मैं उनके प्रेम की निशानी बनकर, उनके प्रेम की प्रतिमा बनकर के मैं खड़ा होकर के अपने गोपियों के प्रेम का ऋण चुकाता रहूंगा। वही स्वरूप है भगवान का पिघला हुआ, प्रेम की प्रतिमूर्ति भगवान जगन्नाथ जी। और वहां केवल उस कथा ने भगवान कृष्ण को नहीं, बलराम जी और सुभद्रा तीनों का शरीर उस प्रेम में पिघल गया, इसलिए तीनों विराजे हैं। इसलिए अब देखो ना, कृष्ण और रुक्मणी और कृष्ण और राधा तो समझ में आता है, पर कृष्ण और सुभद्रा समझ में नहीं आता, ये भाई बहन क्यों खड़े हैं? क्योंकि वहां पर द्वार पर ये तीन ही थे, सुभद्रा एक तरफ, कृष्ण एक तरफ, बलराम जी और बीच में, इसलिए तीनों का वो पिघला हुआ शरीर आज जगन्नाथ जी के रूप में, जगन्नाथपुरी में तीन विराजे हैं, बलदाऊ जी, भगवान श्री कृष्ण और बीच में ये माता पीली मैया सुभद्रा मैया। तो ये सुभद्रा बोले हम मूर्ति बनाएंगे और उस मूर्ति में धड़कता हुआ हृदय डालेंगे, पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने अपना टाइम लिया 1 महीने का, जो भी टाइम पीरियड लिया, अंदर उन्होंने तैयारी की। तो शुरू में तो खटपट खटपट की आवाज आई, बाद में आवाज आनी बंद हो गई, आवाज आनी बंद हो गई। तो मैया गुंडीचा को लगा, देखो अंदर मर तो नहीं गया होगा, आवाज नहीं आ रही, ना खाया ना पिया ना पानी ना भोजन ना कुछ भी नहीं ले रहा है। दरवाजा खोल दिया गया, तो जब दरवाजा खोला तो इतना ही स्वरूप तैयार हो पाया था।
इसलिए जगन्नाथ जी इतने ही। अच्छा, उसी समय एक दूसरी घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण के 125 वर्ष पूरे हो गए और भगवान चले। जब जाने लगे तो एक रूप से तो भगवान गोलोक चले गए, एक रूप से कण-कण में समा गए। पर एक कथा ये भी मिलती है कि भगवान जब गए तो भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया। भगवान का अंतिम संस्कार किसने किया? तो चिता पर भगवान का सारा शरीर तो जल गया, पर भगवान का धड़कता हुआ हृदय नहीं जला। तो अर्जुन ने प्रभु से फिर पूछा कि प्रभु ये क्या है, ये कैसे जलेगा? भगवान बोले ये नहीं जलेगा, इसे तुम समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंका गया। समुद्र की लहरों ने उस धड़कते हुए हृदय को जगन्नाथपुरी पहुंचाया और उस समय भगवान जगन्नाथ जी तैयार हो चुके थे। बस वो धड़कता हुआ हृदय, कहा जाता है जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने स्वयं ब्रह्मा जी आए थे, इसलिए मंदिर के सामने ब्रह्म चबूतरा है, वहां पर ब्रह्म स्थान है जहां बैठ के चरणामृत दिया जाता है जगन्नाथपुरी में। वो ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर बैठ के जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा कराई। तो प्रतिष्ठा जब कराई तो भगवान श्री कृष्ण का वह धड़कता हुआ प्रत्यक्ष हृदय जगन्नाथ जी में प्रतिष्ठित कराया था ब्रह्मा जी ने। वो परंपरा आज भी है जगन्नाथ जी में कि जब 2 आषाढ़ आते हैं, कि जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का आज भी हृदय परिवर्तन होता है। पुराने जगन्नाथ जी का वहां शमशान भी है। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं? जगन्नाथपुरी गए तो वहां भगवान जगन्नाथ जी का खुद का पर्सनल शमशान भी है। पुराने जगन्नाथ जी उसमें विसर्जित होते हैं, वहां पर उन्हें मिट्टी दी जाती है और फिर नए जगन्नाथ जी जो नीम के बनते हैं, किस लकड़ी के बनते हैं? नीम। पर वो नीम ऐसी सामान्य नीम नहीं, जिस नीम के पेड़ पर शंख चक्र अंकित होते हैं वो नीम को सोने की कुल्हाड़ी से काटकर कीर्तन करते हुए वहां से लाया जाता है। उनके फिर जगन्नाथ जी तैयार होते हैं और पुराने जगन्नाथ जी का भगवान श्री कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय निकाल कर जो जगन्नाथपुरी के सबसे पुराने पुजारी होते हैं, सबसे वृद्ध, वो हृदय निकालते हैं और नए जगन्नाथ जी में प्रतिष्ठित करते हैं। हृदय परिवर्तन प्रोसेस बोलते हैं, हृदय परिवर्तन प्रक्रिया है। ये तब होता है जब 2 आषाढ़ आते हैं। 2 आषाढ़ मतलब जब पुरुषोत्तम महीना बढ़ा हुआ, जैसे इस बार पुरुषोत्तम महीना कब बढ़ा था? सावन में। अब हो सकता है अगली बार आषाढ़ में बढ़ के आए, अभी मैंने देखा नहीं कब बढ़ेगा। लेकिन जब भी 2 आषाढ़, जैसे अभी 2 सावन थे, जब 2 आषाढ़ आते हैं तो उन 2 आषाढ़ों में जगन्नाथ जी स्वयं सपना देकर बताते हैं। अब सोचिए वो नीम का पेड़ कहाँ मिलता है, कौन खोजेगा? तो भगवान ही स्वप्न देकर बताते हैं कि वो नीम का पेड़ वहां पर है, जाओ उस ये YouTube पर सब कुछ मिल जाएगा, फोटो वीडियो आपको देख लो, सब कुछ मिलता है। हर साल हर बार का ये, कभी 12 साल, कभी 17 साल, कभी 24 साल में जब 2 बार आषाढ़ आता है तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन। पिछले बार लगभग 2015-16 में हुआ था, 15 में हुआ था, अब आगे राम जाने। तो ये जगन्नाथ मतलब हमारे भगवान का ना प्रत्यक्ष प्रमाण, ये कोई हवा में लठियां नहीं चल रहे हैं, कुछ भी पूज रहे हो ना, विधिवत सब चीजों का प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई शिला नहीं है, ये कोई लकड़ी नहीं है, साक्षात भगवान हमारे श्री कृष्ण जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ हैं, वो जगन्नाथ।